Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, mass spectrometry में हम टाइप्स ऑफ पीक्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रम आता है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे हम लेते हैं जो रिलेटिव अबंडेंस या इंटेंसिटी, पीक हाइट या परसेंटेज, और वाई एक्सिस जो जी एक्सिस है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर हम लेते हैं मैस टू चार्ज वैल्यू। उसमें हमने दो तरह की पीक्स डिस्कस कर ली थी बड़ी डिटेल के साथ। एक थी मॉलिक्यूलर आयन पीक और दूसरी थी आइसोटोपिक पीक्स। आज तीसरी तरह की पीक डिस्कस करेंगे जो कि है मेटास्टेबल आयन पीक। ये जो मेटास्टेबल आयन पीक होती है एक्चुअली ये जब कोई मॉलिक्यूलर आयन या कोई भी फ्रेगमेंट जब फील्ड फ्री रीजन में जाके ब्रेक करता है, जब उसके फ्रेगमेंट बनते हैं फील्ड फ्री रीजन में, यानी जब वो एनालाइजर में जाके ब्रेक डाउन होती है उसकी, तो उससे जो पीक आती है दैट इज मेटास्टेबल आयन पीक। तो इसकी लाइफ टाइम 10⁻⁵ सेकंड होती है, जिसकी वजह से ये जो पीक है जिसकी लाइफ टाइम 10⁻⁵ सेकंड से कम होगी वो रास्ते में ब्रेक हो जाएगी, वो डिटेक्टर तक एज इट इज नहीं पहुंच पाएगी। पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है, पाथ में ही रास्ते में ही ब्रेकडाउन हो जाता है। और कौन सी कनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर कनेटिक्स फॉलो करते हुए उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। अब फील्ड फ्री रीजन में दो जगह पर जाकर ये ब्रेकडाउन हो सकती है। याद रखिएगा ये हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जब हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी थी उसमें जब हम 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करंट देते हैं, पहला होता है वेपोराइजेशन चैम्बर, फिर होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। यहाँ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आयोनाइजेशन चैम्बर में 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, यानी अगर m है तो उसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे, फॉर एग्जांपल m1 बन जाएगा, m2 बन जाएगा, m3 बन जाएगा, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फिर वो चले जाता है यहाँ पर एनालाइजर में। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यहाँ थोड़ा सा फील्ड फ्री रीजन है, ये वाला फील्ड फ्री रीजन। फिर आती हैं इलेक्ट्रिक प्लेट्स, यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से पहले भी ये वाला रीजन जो है दिस इज फील्ड फ्री रीजन। ये दो रीजन है फील्ड फ्री रीजन, फील्ड फ्री रीजन है। अब अगर हमारा जो आयन है, अगर हमारा जो मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है या कोई फ्रेगमेंट हो सकता है, वो ब्रेक हो गया यहां पर जाकर, यानी बिफोर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर, तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा डिटेक्टर तक। क्यों? वो एक्सेलरेट ही नहीं हुआ, वो बिफोर एक्सेलरेशन ही डिग्रेड कर गया, टूट गया। उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इनसफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, वो पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट विल बी लॉस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। अब दूसरा है आफ्टर दिस, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने से पहले यहां पर जाकर वो ब्रेक हो, ये वाला। तो अब ये यहां पर डिटेक्टर पर पहुंच जाएगा और ये डिटेक्टर पर डिटेक्ट भी हो जाएगा। तो जो डिटेक्टर पर जाकर डिटेक्ट होगा वो बनेगा मेटास्टेबल आयन पीक। जब वो यहां ब्रेक हुआ है, यहां अगर फ्रेगमेंट बना है तो वो पहुंचेगा डिटेक्टर तक और उसको हम कहेंगे ये मेटास्टेबल आयन है, और उसकी वजह से जो पीक आएगी दैट विल बी मेटास्टेबल आयन पीक। डिफ्यूज्ड पीक होती है, आपने देखा मैस स्पेक्ट्रम में बड़ी शार्प पीक्स आती हैं, लेकिन मेटास्टेबल आयन पीक जो है ये स्प्रेड होती है और इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इंटेंसिटी भी कम होती है। ये देखें ये वाली पीक है, ये डिफ्यूज्ड है, ज्यादा ब्रॉड है, और शेप भी इसकी यहाँ पर शार्प नहीं है, इंटेंसिटी भी इसकी कम आती है, जो मेटास्टेबल आयन पीक होती है।
फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है, और फिर इसकी नॉन इंटेग्रल वैल्यू होती है, यानी इसकी जो मैस टू चार्ज वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, होल नंबर में नहीं आएगी, ये फ्रैक्शन में आएगी, नॉन इंटेग्रल वैल्यू आएगी, और इसकी एनर्जी भी लो होगी देन द नॉर्मल आइंस। इसी वजह से तो ब्रॉड हो जाता है सिग्नल, क्योंकि जब फील्ड फ्री रीजन में आके फ्रैगमेंट बनेगा तो कुछ एनर्जी, जो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, वो कुछ तो ले जाएगा, वो जो फ्रैगमेंट उससे अलहदा होगा। तो ये मेटास्टेबल आयन पी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बनने की वजह है, और फिर ये है कि कहाँ बनेगा, फील्ड फ्री रीजन में जाके बनेगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करें, देखें ये हमारे पास है ओरिजिनल फ्रैगमेंट, इसने ये ब्रेक हुआ कहां पर जाकर, ये ब्रेक हुआ जाकर फील्ड फ्री रीजन में, और हमारे पास फ्रैगमेंट आ गया M2। अब हमने मेटास्टेबल आयन का मैस निकालना है, तो जो फ्रैगमेंट बना है उसके मैस का स्क्वायर डिवाइड कर दें जो हमारे पास ओरिजिनल मैस वाला जो हमारे पास आयन था, यानी M, ये जो स्टार लगा हुआ है, मैस ऑफ द मेटास्टेबल आयन, ये मेटास्टेबल आयन का मैस है। M2 या M1 मैस ऑफ द ओरिजिनल आयन, ये है ओरिजिनल वाला आयन, ये मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है। और फिर M2 जो हमारे पास फ्रैगमेंट बना, M1 जो हमारे पास ओरिजिनल आयन है, M2 जो हमारे पास फ्रैगमेंट बना है, और जो मेटास्टेबल आयन है उसका मैस M2 के मैस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1, जो कि नॉन इंटेग्रल वैल्यू आएगी। जैसे देखें ये हमारे पास है पैरा अमाइनो एनिसोल या पैरा मिथॉक्सी एनिलीन भी कह सकते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक है, और ये इसका मॉलिक्यूलर आयन है, और मॉलिक्यूलर आयन की वजह से पीक जो आएगी 123 पे, उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन पीक। ये है हमारे पास M1, ये है हमारे पास ओरिजिनल वाला आयन। अब जब फ्रेगमेंटेशन होती है यहां से मैथल ग्रुप निकल जाता है, और ये हमारे पास फ्रेगमेंट बन जाता है। मैथल कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 3 है, 15 है, तो 15 कम कर दें, ये आ जाएगा 108। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर एक फ्रेगमेंट 108 पे आएगा, एक्सपेक्टेड, लेकिन यहां पर फ्रेगमेंट कहां आया, ये हमारे पास है M1, ये हमारे पास है M2, तो मेटास्टेबल आयन का कहां पे आएगा सिग्नल, M2, M2 के मैस का स्केयर है, यानी 108 का स्केयर ओवर मैस ऑफ ओरिजिनल आयन 123, तो एक्चुअली पीक कहां पे आ गई, 94.8 पे। देखिए नॉन इंटेग्रल वैल्यू है, इसका मतलब है ये मेटास्टेबल आयन बना है यहां पर। अब इसमें से फर्दर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस कर दिया जाए, यानी यहां से CO निकाल दिया जाए, 28 माइनस हो जाएगा यहाँ CO निकलने से, 28, क्योंकि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, और 5 मेंबर रिंग बचेगी फिर। तो यहां पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस हो तो ये हमारे पास बनेगा जो है फ्रेगमेंट आयन। अब हम इसको कहेंगे ओरिजिनल आयन 108 वाले को, क्योंकि उसके से फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रही है, और इसको कहेंगे फ्रेगमेंट आयन, यानी ये M1 होगा और ये M2। इसका मैच कितना है, इसमें से 28 माइनस करें 80 बच जाएगा। अब हमारा ख्याल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीक 80 पे आएगी, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास M2 है, तो M2 का स्केयर ये आ जाएगा 80 का स्केयर ओवर ओरिजिनल ये वाला है हमारे पास। अब ये ओरिजिनल नहीं है, ये इसके मामले में ओरिजिनल है, लेकिन जब ये फर्दर टूटता है तो ये खुद ओरिजिनल बन जाता है नेक्स्ट M2, तो ये M2 80 108, तो सिग्नल आता है 59.26 पे। देखिए नॉन इंटेग्रल वैल्यू आई है, फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। तो ये है मेटास्टेबल आयन